जवाब दिया राम, इस पापिन का उद्धार करो। राम ने जवाब दिया कि नहीं प्रभु, हम इसके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। ये तो नारी है, एक अबला है गाय बेचारी और एक अबला है नार बेचारी। ये तो स्त्री, हमें इस स्त्री के ऊपर कोई हमला नहीं करेगी। भगवान श्री राम के जैसी वचन सुनी, आगे बढ़ करके विश्वामित्र ने एक बात कही है कि राम, तुम्हें पता नहीं है कभी कभी ये अबला सबलायक भी बन जाती है। राम कहने लगे वो कैसे? तो जवाब दिया गुरु विश्वामित्र ने, सुनो कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है। जवाब दिया है, नारी कभी कभी सबलायक भी बन जाती है, अबला अबला नहीं होती, कभी कभी अबला सबलायक भी बन जाती है। और महाराज, ये कहने वाले लोग दिमाग से बात निकाल दें। कभी कभी मैंने ये भी सुना, लोग कहते हैं कि नारी को पैर की जूती बना करके रखो, नारी को पैर की जूती बना करके रखो। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगी कि नारी को पैर की जूती नहीं, नारी को तो सर की पगड़ी समझ करके रखना चाहिए। क्योंकि नारी अगर चाहे तो घर को सम्मान दिलवा सकती और नारी ही चाहे तो घर को अपमानित भी करवा सकती। इसलिए कहा भगवान श्री राम ने कि हम नारी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करेंगे। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हें शायद पता नहीं है, ये नारी तो है लेकिन ये नारी बेमतलब लोगों को सताती है, इसलिए राम इसका उद्धार करो।
भगवान श्री राम ने जीवन में पहली बार उस ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया। इसके बाद भगवान आगे को बढ़े, जाकर के विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे आजमगढ़ में। अमावस के दिन संत महात्मा इकट्ठे होने लगे। दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। महाराज जैसे ही सुहा सुहा की आवाज हुई, वैसे ही राक्षस लोग आने लगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही राक्षसों का उद्धार करते जा रहे हैं। 6 दिन तक युद्ध हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद में सभी महात्मा लोग अपने अपने स्थान के लिए चले जाते। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे हैं। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यहाँ हैं। विश्वामित्र के यहाँ पत्र आया, कहां से? जनक राज के यहाँ से महाराज जनक राज ने भेजा। एक दिन महाराज जनक राज ने के यहाँ पर जो धनुष रखा था, जो भोले बाबा का दिया हुआ धनुष था, उस धनुष को कभी किसी ने हिला नहीं पाया। एक बार महाराज जनक की बेटी जो सीता है, इन्होंने उस धनुष को हिलाया, उठाया। जब सीता ने धनुष उठाया, उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 6 दिन की थी। तो जैसे ही धनुष उठाया, महाराज ने देखा, उन्होंने प्रण किया कि श्री जानकी दुलारी सीता ने और बचपन में कौन दिखलाया। धनुष को उठा देगा, उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। देश विदेश में पत्र जैसे ही पहुंचे तो पत्रों को पढ़ पढ़ करके सभी राजा लोग आने लगे। और महाराज ध्यान रखना, महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपनी इच्छा अनुसार जिस वर को चुने, उसे हम स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर रखा, देश विदेश से सब राजा लोग आने लगे। वैसे भैया ध्यान रखना, लड़का और लड़की का मेल होना बहुत जरूरी होता है। आजकल मैं देखती हूँ कि लड़का ज्यादा पढ़ो लिखो है तो लड़की बिल्कुल अंगूठा टेक है, और अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का अंगूठा टेक है। अगर लड़की चतुर
ढीले हुए हैं। और अगर कहीं लड़का ज्यादा चतुर है तो लड़की ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो कमी होगी। तो इसलिए आज मैं देखती हूँ कि लड़का और लड़की के मेल बहुत कम होते हैं, और जहाँ पर भैंसा और बैल को मेल भो वहाँ